इंडिया देखिए, कहते हैं नीतीश कुमार हम सर रोजगार जो है देते हैं, रोजगार हम बांटते हैं, रोजगार करने के लिए समझाते हैं, रोजगार के लिए ये कई तरह के योजनाएं चलाते हैं, रोजगार छीनते नहीं हैं। लेकिन आपने देखा था कि किस तरह से पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक जो फिर से एक बार जो है 9 तारीख को, जो पिछले महीना जो है 9 तारीख को उन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का जो है सभी को सर्टिफिकेट देकर ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो अभी तक जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी भी बेरोजगार में ही है। इन्हीं तमाम मुद्दों के लेकर आज छात्र नेता जो है कई पटना के गांधी मैदान में जो है धरना प्रदर्शन भी किए। उसमें क्या कुछ निकल कर आया है और इनकी क्या क्या मांगे रही है उस पर हम बात करेंगे। दिलीप जी, अब वो सरकार कहाँ गई जो कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, रोजगार सृजन करने का हम तरह तरह के जो योजनाएं चला रहे हैं, और फिर ये तो टीआरई 3 में वो तो बांट भी दिए, बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए, कई करोड़ रुपए खर्चा भी कर दिए, अभी भी वो शिक्षक जो है अभी घर पे बैठे हैं। देखिए, ये बात सही है कि बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा आ रही है इसके लिए तो हम लोग धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन उस वैकेंसी को सही से पूरा भी कर रही है, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, सही समय पे पूरा हो जाए। आपने टीआरई 1 टीआरई 2 में हम लोग कहते रहे कि थोड़ा समय लीजिए, अच्छे से रिजल्ट दीजिए, अच्छा से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पूरी कीजिए, लेकिन बहुत हड़बड़ी दिखाई गई और बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। कोर्ट में केस भी चल रहा है टीआरई 1 टीआरई 2 का। टीआरई 3 में देखिए इतनी लेट लतीफ़ी की जा रही है कि अब ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। फरवरी 2024 में विज्ञापन आया और 9 मार्च 2025 को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटा गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, और नियुक्ति पत्र बांटने के 1.5 महीना बाद और विज्ञापन आने के 15 महीना बाद भी अभी तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हुआ है शिक्षकों की, जो बीपीएससी टीआरई 3 के हैं। और ये कितना दुखद है कि जिस गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटा था, उसी गांधी मैदान में टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक आए थे, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और हम लोगों ने ये मांग किया है सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग से कि बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित शिक्षकों को स्कूल जल्द से जल्द आप ज्वाइन करवाइए। हमारी किसी से लड़ाई कुछ है नहीं, बस हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। 5 मई से पहले अगर नहीं होता है ज्वाइनिंग तो हम लोग 5 मई को काला मास्क लगाकर पटना में सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और तमाम शिक्षकों से, जो बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षक हैं, उन सब से आग्रह करें, चाहे वो पुरुष शिक्षक हो, महिला शिक्षक हो, कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 5 मई को पटना आइए काला मास्क लगाकर, और हम लोग सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज करेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमको कोई शौक नहीं है कि हम 40-45 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है अभी, और उसमें हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन करें। एक शौक नहीं है किसी का, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये जो शिक्षक है टीआरई 3 के, उनके सामने आर्थिक संकट है और सामाजिक माहौल भी उन लोग के खिलाफ जा रहा है। इसमें से कई ऐसे थे, हजारों लोग ऐसे हैं जो कहीं नौकरी कर रहे थे, शिक्षक की नौकरी कर रहे हो प्राइवेट में, या कहीं और भी जॉब कुछ चीज़ में कर रहे हो, कोई रोजगार धंधा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र की बात आई कि अब मिलेगा 9 मार्च को, तो उससे पहले ही सबने सब जगह अपना इस्तीफा दे दिया। और अब देखिए टीआरई 1 टीआरई 2 को देखते हुए इन लोगों ने इस्तीफा दिया कि जल्दी स्कूल में ज्वाइन कराया जाएगा, और इस्तीफा स्वीकार होने में ही बहुत सारा डिपार्टमेंट में समय लगता है, तो इन लोगों ने पहले ही इस्तीफा दे दिया। और अब देखिए इधर स्कूल ज्वाइन नहीं कराया गया तो इन लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है। गांव घर में, मोहल्ले में शादी के लिए अगर लड़का देखने आए या लड़की देखने आते हैं लोग, तो ये लड़की कहे या लड़का कहे कि हम शिक्षक है, उसी के अनुसार आते हैं लोग देखने के लिए। तो उनसे सबूत मांगा जाता है किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल का नाम ही नहीं बता पाते, तो लोगों को लगता है, जो अगवा होते हैं या जो देखने के लिए आते हैं, कि ये लोग झूठ बोल के शादी करवाना चाहते हैं। वो नियुक्ति पत्र जो हाथ में थमाया गया उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो फर्जी अपने से बना ले, जब स्कूल में आप पढ़ा ही नहीं रहे तो शिक्षक किस चीज़ का, ऐसा कहा जाए। तो इस तरह से उनको झूठा साबित कर दिया जाता है और उनका मखौल, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और कई शिक्षक ऐसे हैं टीआरई 3 से जो चयनित हुए हैं, जो अपने बच्चों को का एडमिशन, छोटे बच्चे उनका एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनको है कि जहां हमारी ज्वाइनिंग होगी वहां हम स्कूल में छोटे बच्चे का एडमिशन कराएंगे, और उसके चक्कर में वो एडमिशन नहीं करवा पा रही हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीआरई 3 का आप ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं तो फिर हम 5 मई को हम लोग काला मास्क लगाकर पटना में आंदोलन करेंगे। और अगर
सरकार ज्वाइनिंग करवा दे तो फायदा सरकार को ही होगा। बिल्कुल। और ज्वाइनिंग अगर नहीं करवाते तो ये सोचेंगे कि अगस्त के लास्ट में ज्वाइनिंग करवाएं ताकि नज़दीक चुनाव रहे। तो ये शिक्षक है, भविष्य निर्माता, ये सब खेल समझ रहे हैं, तो आपके साथ भी ये खेल कर देंगे, इसलिए अभी ज्वाइनिंग करवा दीजिए। दिलीप जी, एक और बड़ी बात है कि ये तो वही वाले हाल हो गई जो कहावत कहते हैं, धोबी का कुत्ता बनकर घर का ना घाट का। ये तो शिक्षक बन गए हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ा क्यों नहीं रहे? ज्वाइनिंग का स्थान भी नहीं बता। बोर्ड पे होना चाहिए था इन लोगों को, बोर्ड पे तो ये रोड पे ये हाल हो गया है। शिक्षक बनने के बाद भी ये लोग बेरोजगार शिक्षक बन गए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह से अन्याय न करे शिक्षकों के साथ और इनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवा दें। इसका मतलब आनन फानन में है जो अपना जो कहा जा रहा है कि 50 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी जो लाने की जो आंकड़े हैं वो पेश करने के चक्कर में ये सब। देखिए वो तो है, और बाकी ये चुनाव का भी मामला है कि चुनाव तक खींच के ले जाना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अगर बार बार इस तरह के करिएगा तो शिक्षक समझ रहे हैं कि आप चुनाव के चलते ज्वाइनिंग में देरी करें कि चुनाव के नज़दीक करवाए, तो चुनाव में ये लोग खेल कर देंगे शिक्षक लोग। इसलिए आप ऐसा खेल ना करें। हम तो सलाह दे रहे हैं कि अभी आप ज्वाइनिंग करवा दीजिएगा तो आपको फ़ायदा चुनाव में इसका मिलेगा, क्योंकि ये लोग तो अब गिनती कर रहे हैं ना कि हमारा कितना पैसा लॉस हो रहा है। जब से ज्वाइनिंग लेटर मिला तब से ये लोग जोड़ रहे हैं कि मेरा तो इतना लॉस हो रहा है, क्योंकि स्कूल में इनको ज्वाइन कराया जाता तब से इनको वेतन मिलता, पैसा मिलता, तो वो तो नहीं मिल रहा है। और ये जो काउंसलिंग का डेट आप बार बार बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ाते रहिए, वो करना है आप करते रहिए काउंसलिंग, लेकिन जिनका काउंसलिंग हो गया है उनको तो आप ज्वाइन करवाइए। TRE 1 TRE 2 में क्या हुआ, जिनका काउंसलिंग हो जाता था ज्वाइनिंग करवा दिया जाता था। अब आप बार बार आप बहाना बना रहे हैं, काउंसलिंग का डेट बढ़ा रहे हैं और वो भी 28 का दिया गया, इतना लेट से। जिस दिन काउंसलिंग का डेट घोषित हुआ, ये तीसरी बार या चौथी बार काउंसलिंग हो रही है, तो आपने पहले क्यों नहीं डेट दिया भाई? ये 28 तारीख का डेट दिया गया, 28 अप्रैल को, आप पहले क्यों नहीं दिए? TRE 1 TRE 2 में देखिए आज नोटिस निकाल रहे हैं, कल से काउंसलिंग है सुबह 9 बजे से, और यहाँ पे आप 15 दिन 20 दिन का समय दे रहे हैं, वो भी तीसरी चौथी बार काउंसलिंग है उसमें। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? BPSC TRE थ्योरी को लेकर, सप्लीमेंट्री को लेकर भी धरना प्रदर्शन पर है, इन लोग ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन पर हैं। अब सरकार कह रही है कि 2.5 से 3 महीने में जो है TRE 4 का भी हम लाएंगे। देखिए TRE 4 की वैकेंसी लाएं, सरकार स्वागत है, हम लोग तो मांग ही कर रहे हैं, लेकिन डोमिसाइल के साथ TRE 4 की वैकेंसी आए। STET का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ निकाले सरकार, क्योंकि पहले कहा गया था STET साल में 2 बार होगा, लेकिन 2024 में तो एक भी STET का विज्ञापन नहीं आया। जो परीक्षा हुई थी उसका विज्ञापन 2023 दिसंबर में ही आया था, इसलिए पहले तो STET का विज्ञापन निकाले डोमिसाइल के साथ, फिर TRE 4 डोमिसाइल के साथ निकाले सरकार, और इन लोगों की ज्वाइनिंग करा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी घोषित करें, क्योंकि जितने पदों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने पदों पे आप स्कूल में ज्वाइन भी करवाइए लोगों को। अगर योग्यता रखते हैं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार तो आप उतने लोगों को स्कूल में ज्वाइन करवाइए। ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कई दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और इन लोगों की बात माननी चाहिए, मांग माननी चाहिए। जितना आपने वैकेंसी निकाला उतना पे ज्वाइनिंग करवा दीजिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं कि जितना वैकेंसी था उससे ज़्यादा कीजिए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि 5 मई को जो होने वाला आंदोलन है, अगर इससे पहले सरकार नहीं सुनती है तो कितने हजार जो छात्र हैं जो वो पहुंचेंगे और किस जगह पे ये प्रोटेस्ट होगा? देखिए पटना में ही होगा, लेकिन कहाँ होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे आगे कि कहाँ करना है। बेली रोड में करना है, शिक्षा विभाग के आगे करना है, या पटना कॉलेज से मार्च निकालना है, या डाक बंगला चौराहा पे करना है, या गांधी मैदान करना है, कहाँ करना है ये हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे शिक्षकों के साथ मिलकर। अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन पटना में होगा आंदोलन 5 मई को, ये निर्णय हो चुका है। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से तमाम जो लोग BPSC अभ्यर्थी जो है वो अपने प्रोटेस्ट को लेकर जो तैयार थे। हम लोग का निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द स्कूल हम लोग को दे दे, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग राज्यकर्मी बन चुके हैं BPSC एग्जाम दे करके, इसलिए निवेदन ही कर सकते हैं। हम क्या नाम हुआ? हम जहानाबाद से आए हैं, नगरी वाणी। चलिए, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे? यहाँ सरकार से हमें निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, क्योंकि इतना साल 2 साल से परेशान होकर आज ज्वाइनिंग लेटर घर में बैठने के लिए नहीं लिया, स्कूल में पढ़ाने के लिए लिए, ना कि धूपा में रोड पे खड़ा होकर आपसे ज्वाइनिंग मांग के परेशान हो चुके, दे नहीं रहे तो रोड पे खड़े हुए हैं। इसलिए हाथ जोड़ते हैं, हम लोग को मजबूर ना करे बिहार सरकार कि हम लोग इस कड़ी की धूप में फिर 5 मई को बैठना पड़े। इसलिए 5 मई से पहले लास्ट अप्रैल तक हमारी स्कूल मिल जाए और हम लोग स्कूल में पहुँचे, बस।
इसी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिले था, इसी गांधी मैदान में फिर एक बार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें स्कूल दिया जाए। ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का जल्द से जल्द स्कूल आवंटन कर दिया जाए और ज्वाइनिंग करा दिया जाए, और ताकि हम लोग मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान ना हो, और हम लोग की भावनाओं को बिहार सरकार समझेगी, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है आपका? चंचला कुमारी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना जायसवाल है। मैं यूपी से गोरखपुर से और उधर संतकबीर नगर जिला से आई हूँ। चलिए, क्या कहेंगे? जल्द विद्यालय पदस्थाप है कि स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द कराया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम निधि है। चलिए, जो हाथ में जो लिए हुए हैं ये पर्चा, क्या कहेंगे इसको, इसके माध्यम क्या कहेंगे? सर ये तो पहले डाटा है। सर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर विद ड्यू रिस्पेक्ट सारे कैंडिडेट की तरफ से हम कहना चाह रहे हैं, सर अब हमारे पेशेंस का टेस्ट मत ले, हमें जल्दी से जल्दी स्कूल अलॉट कर दें और ज्वाइनिंग हमारी जल्दी से जल्दी करवा दें, क्योंकि हर एक चीज़ का लिमिट होता है और हम मतलब रोजगार होते हुए बेरोजगार हैं, इस चीज़ को आप समझें और जल्दी जल्दी हमें ज्वाइनिंग करवा दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निधि है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीला कुमारी है। चलिए। मैं से आई हूँ। अच्छा। दो बच्ची के साथ मैं सरकार से विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि हमारी हथियारी 3 स्टूडेंट की सभी की मांग पूरी की जाए। हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर भी नियुक्ति से वंचित है और हमारे साथ हमारे बच्चे फैमिली सभी परेशान है। सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि हमारी मांग को पूरी की जाए और हमारे स्कूल ज्वाइनिंग दी जाए।